गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। जल्दी से अपने नोटबुक ओपन करिए और लास्ट टाइम बताइए हम लोग क्या पढ़ रहे थे। कंडीशन नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस हम लोग लास्ट टाइम पढ़ रहे थे। कंडीशंस नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस तो हम लोगों ने देखा था कुछ सब्सटेंस की रिक्वायरमेंट थी, जैसे कि फोटोसिंथेसिस होने के लिए सनलाइट का प्रेजेंट होना बहुत ही कंफर्म चीज है। दूसरी हम लोगों ने देखा CO2 गैस का प्रेजेंट होना है, ये भी नेसेसरी है। दूसरा थर्ड नंबर हम लोगों ने देखा कि प्लांट में क्या होना चाहिए, प्लांट लीफ या जिस भी पार्ट में फोटोसिंथेसिस हो रहा है वहाँ पर क्लोरोफिल होना बहुत जरूरी है। ठीक है, सनलाइट वाला एग्जांपल हम लोगों ने समझा। फिर हम लोगों ने देखा कि क्लोरोफिल का कंफर्मेशन टेस्ट करने के लिए कौन सा हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया था। क्लोरोफिल का टेस्ट करने के लिए कौन सा एक्सपेरिमेंट किया था बताइए आप। क्लोरोफिल का, ठीक है, क्लोरोफिल का कंफर्मेशन टेस्ट करने के लिए हम लोगों ने वेरीगेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट किया था। क्या किया था? वेरीगेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट। फिर नेक्स्ट हम लोगों ने CO2 गैस को कंफर्मेशन टेस्ट करने के लिए क्या किया था? बेंजार एक्सपेरिमेंट। क्या किया था? बेंजार एक्सपेरिमेंट। सनलाइट का सिंपल सा हम लोगों ने सनलाइट को पहले कहाँ पर रखा हुआ था? डार्क में। कहाँ पर रखा हुआ था? डार्क अंधेरी जगह पर। देन उसके बाद हम लोगों ने उसको 5 to 6 आवर के लिए, कितना 5 to 6 आवर्स के लिए हम लोगों ने उसको कहाँ पर रखा? सनलाइट की प्रेजेंस में। देन उसके बाद हम लोगों ने लीफ को उसके ब्रेक किया, प्लग किया। प्लग करने के बाद लीफ को हम लोगों ने कहाँ पर रखा? सबसे पहले हम लोगों ने वार्म वाटर में रखा, गुनगुने पानी में। देन इसके बाद हम लोगों ने उसको कहाँ पर रखा? एथाइल अल्कोहल, एथेनॉल या अल्कोहल में रखा। ठीक है, देन इसके बाद हम लोगों ने उसको उस पर क्या डाला? देन हम लोगों ने उस पर क्या डाला? आयोडीन। आयोडीन क्या डाला? आयोडीन डालने पर हम लोगों ने देखा कि लीफ का जो कलर था वो वायलेट या पर्पल कलर में चेंज हो गया था। और किसी भी सब्सटेंस पर आयोडीन डालने पर, क्या डालने पर? आयोडीन डालने पर वायलेट या पर्पल कलर का शो होना ही कंफर्म क्या बताता है? ग्लूकोज का प्रेजेंट होना। किसका प्रेजेंट होना? ग्लूकोज का प्रेजेंट होना। फिर हम लोगों ने देखा कि जब ग्लूकोज का प्रेजेंट कंफर्म हुआ तो ग्लूकोज कैसे आया होगा उस लीफ या उस पार्ट में, तो हम लोगों ने देखा कि ग्लूकोज का भी प्रेजेंट होना फोटोसिंथेसिस की वजह से। किसकी वजह से? कौन से प्रोसेस की वजह से? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस की वजह से। किसकी वजह से? फोटोसिंथेसिस। ठीक है, देन उसके बाद हम लोगों ने देखा हुआ था, सिंपल सा हम लोगों ने समझा था कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस क्या था कि CO2 कहाँ से मिलेगा? एनवायरनमेंट से। वाटर कहाँ से मिलेगा? रूट से। देन ये क्या बना देता है? C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन गैस रिलीज करेगा और वाटर रिलीज करेगा। वाटर किस फॉर्म में रिलीज करता है? वाटर वेपर के फॉर्म में। किस फॉर्म में? वेपर के फॉर्म में। फिर इसके बाद हम लोगों ने नेक्स्ट किसी देखा था जब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हो रहा था। लास्ट टाइम हम लोगों ने बताया जब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हो रहा है जो पहला प्रोडक्ट बनकर तैयार होता है वो हमारा क्या होता है? ग्लूकोज। क्या बनकर तैयार होता है? ग्लूकोज। कह रहा है कि जब फोटोसिंथेसिस का प्रोडक्ट बनकर तैयार होता है तब ग्लूकोज होता है, बट वो लार्ज अमाउंट में बन जाता है। क्या? बहुत ही ज्यादा अमाउंट में बन जाता है, जिसका यूज थोड़े यूज करते हैं, बहुत ही थोड़े स्मॉल पार्ट का, बाकी सारे पार्ट का वो क्या करते हैं? स्टोर करते हैं। और बोला जा रहा है कि वो स्टोर किस फॉर्म में किया जाता है? तो बोला जा रहा है वो स्टार्च के फॉर्म में प्लांट क्या करता है? ग्लूकोज को स्टोर करता है। क्या करता है? स्टोर। समझ में आया यहाँ तक? चलो नेक्स्ट हम लोग इसी में देखते हैं हाउ टू ऑब्टेन वाटर। हाउ टू ऑब्टेन वाटर फॉर फोटोसिंथेसिस। सिंपल से एक छोटा सा टॉपिक हमारा हाउ टू, ये बकरी की भी आवाज रिकॉर्ड होगी। हाउ टू ऑब्टेन वाटर और कौन ऑब्टेन करेगा? हाउ टू ऑब्टेन वाटर प्लांट और किसके लिए? फोटोसिंथेसिस के लिए। किसके लिए? फोटोसिंथेसिस। कैसे प्लांट, कोई भी प्लांट जो है वो वाटर को क्या कर रहा है? ऑब्टेन कर रहा है। कौन सा प्रोसेस करने के लिए? फोटोसिंथेसिस करने के लिए। क्या करने के लिए?
फोटोसिंथेसिस करने के लिए। तो हम लोगों ने सिंपल सा कैसे समझते हैं हम लोग, ये हम अपना ग्राउंड का लेवल एज्यूम करके चलते हैं, क्या है ग्राउंड का लेवल, और ये हम लोगों ने स्टेम बनाया, क्या स्टेम। फिर स्टेम के नीचे ग्राउंड के अंदर क्या होंगी रूट्स, क्या होंगी रूट्स। जो पहली रूट है जो स्टेम से कनेक्ट है वो होती है प्राइमरी रूट। इसके साथ में भी कुछ निकल कर जाते हैं, कुछ छोटी छोटी रूट्स होती है जिनको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी रूट्स। क्या बोलते हैं सेकेंडरी रूट्स, ठीक है। फिर बोला जा रहा है सेकेंडरी रूट से ही क्या होते हैं, कुछ हेयर लाइक स्ट्रक्चर निकलते हैं जिनको हम लोग बोलते हैं रूट हेयर। तो जो पहली है इसको क्या बोलते हैं हम लोग प्राइमरी रूट, क्या बोलते हैं प्राइमरी रूट। देन इसके बाद ये जो दूसरे वाला प्राइमरी रूट से निकले हुए पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं सेकेंडरी, क्या बोलते हैं सेकेंडरी रूट। देन इसके बाद क्या हो रहा है क्या करके, जो कुछ ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर निकले हैं, क्या है हेयर लाइक स्ट्रक्चर। ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलेंगे रूट हेयर, क्या बोलेंगे रूट हेयर। बहुत बढ़िया, पकड़ी भी आप पढ़कर ही मानेगी यहाँ पर बिना पैसे भी करके चलो यहाँ पर समझते हैं क्या है रूट हेयर। तो बोला जा रहा है कि ना तो प्राइमरी रूट वाटर को एब्जॉर्ब करती है, ना ही सेकेंडरी रूट एब्जॉर्ब करती है वाटर को, ना तो प्राइमरी रूट एब्जॉर्ब करती है और ना ही सेकेंडरी रूट। फिर कौन एब्जॉर्ब करता है, तो बोला जा रहा है वाटर को जो रूट्स में हमारे कहाँ पे सॉरी सॉइल में जो भी वाटर प्रेजेंट होगा, क्या होगा जो भी क्या प्रेजेंट होगा वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट होंगे, क्या प्रेजेंट होंगे वाटर मॉलिक्यूल। वो वाटर मॉलिक्यूल रूट हेयर से अंदर एब्जॉर्ब होंगे, कहाँ से होंगे रूट हेयर से। रूट हेयर से कहाँ जाएंगे सेकेंडरी रूट में। रूट हेयर से कहाँ जाएंगे वाटर मॉलिक्यूल कहाँ से एब्जॉर्ब होंगे रूट हेयर से। सब एक ही कलर का है, तो ये हम लोगों ने क्या बनाए हुए थे रूट हेयर। सिंपल सा हम लोग समझते हैं, फिर से थोड़ा सा कंफ्यूजन ना हो आपको। सॉइल वॉइल को हमको नहीं ज़्यादा शो करना। ये क्या बनाया हम लोगों ने सेकेंडरी रूट, क्या है सेकेंडरी रूट से क्या निकल रहे होंगे रूट हेयर। ये क्या है रूट हेयर। बोला जा रहा है कि जो वाटर के मॉलिक्यूल प्रेजेंट हुए कहाँ पर सॉइल में, ये क्या है वाटर के मॉलिक्यूल, ठीक है। और ये वाटर के मॉलिक्यूल क्या हो रहे हैं, ये वाटर के मॉलिक्यूल कौन एब्जॉर्ब करेगा इनको, ये वाटर के मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब होंगे रूट हेयर के थ्रू। किसके थ्रू रूट हेयर। रूट हेयर के थ्रू कहाँ जाएंगे ये सेकेंडरी रूट में। सेकेंडरी रूट में सेकेंडरी रूट के बाद ये अपने रूट जाइलम में आ जाएंगे। कहाँ जाएंगे प्राइमरी रूट, प्राइमरी रूट और रूट के जाइलम में। जब ये सेकेंडरी रूट और प्राइमरी रूट में आ गए, सॉरी सेकेंडरी रूट में आ गए, तो सेकेंडरी रूट से ही कहाँ जाएंगे रूट जाइलम में। रूट जाइलम के थ्रू होते हुए स्टेम जाइलम में जाएंगे, और जाइलम के कौन से पार्ट लेकर जा रहा होगा जाइलम वेसल्स। और यहाँ पर एक हम लोग लीफ बनाकर के समझते हैं, क्या बनाकर समझते हैं लीफ बनाकर समझ रहे हैं, ठीक है। तो ये कहाँ से वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से रूट हेयर से आया, वाटर जो है वो कहाँ पर आएगा रूट हेयर। रूट हेयर से कहाँ जाएगा सेकेंडरी रूट, कहाँ जाएगा सेकेंडरी रूट। थोड़ा आगे पीछे भी अपना बुक रीड करते रहना, ठीक है। सेकेंडरी रूट्स के बाद रूट में ही चला गया, रूट के बाद जाएगा रूट जाइलम। किसमें जाएगा रूट जाइलम। रूट जाइलम के भी कौन सा किस जाइलम में जाइलम वेसल्स में, जाइलम वेसल्स किसमें जाएगा जाइलम वेसल्स, ठीक है। फिर इसके बाद हमारे प्राइमरी रूट में, प्राइमरी रूट, देन प्राइमरी रूट के बाद स्टेम जाइलम। किसमें जाएगा स्टेम जाइलम। देन स्टेम जाइलम के बाद वो कहाँ पर चला जाएगा लीव्स में। कहाँ पर जाएगा लीव्स में। वाटर कहाँ पर जाएगा लीव्स में। तो ऐसे ही हम लोग समझते हैं यहाँ से कहाँ है लीव्स में आया, कहाँ पर इस टाइप से वाटर पहुंचेगा लीव्स में। ये आपसे पूछा जाता है कि किस पार्ट से वाटर किस
प्लांट के किस पार्ट से एब्जॉर्ब होता है, तो आप क्या बताओगे। और जब ये वाटर आएगा कहाँ पर प्रेजेंट होगा जाकर के, स्टोमेटा में। कहाँ पर, स्टोमेटा में। अगर स्टोमेटा में प्रेजेंट होगा वाटर, कहाँ पर प्रेजेंट होगा, तो स्टोमेटा वाटर को एब्जॉर्ब करेगा। देन स्टोमेटा की गार्ड सेल क्या होंगी, स्वेलअप होंगी। स्टोमेटा की गार्ड सेल स्वेलअप होने की वजह से, स्टोमेटा की गार्ड सेल स्वेलअप होने की वजह से स्टोमेटल पोर क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ओपन। पहले क्या था, ये नॉर्मल हमारा यहाँ पर ये जो गार्ड सेल है कुछ इस डिजाइन में क्लोज था। जैसे ही वाटर एंटर हुआ ये क्या होने लगे, जगह गार्ड सेल स्वेल अप होने लगा। क्या होने लगा, स्वेल अप। जैसे ही स्वेल अप होगा तो बीच वाला स्टोमेटल पोर क्या हो जाएगा, ओपन। क्या हो जाएगा, ओपन। और सनलाइट तो आप यहाँ से जो मिल रही होगी सन से, देन यहाँ पर पूरा प्रोसेस क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। समझ आया सब कुछ। जल्दी से इसको आप लोग क्या करिए, राइट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। ठीक है, आप लोग नोट कर लेना। ठीक है, हो गया नोट्स लिखा, ठीक है। देन इसके बाद हम लोगों ने देखा कि इसको हम लोग इरेज करते हैं। हम लोगों ने क्या बचा रहेगा इसमें से, हाँ ठीक है। हम लोगों ने देखा कि कोई भी अगर क्या होता है, लिविंग बॉडी होती है, जैसे कि हम लोगों ने प्लांट पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, प्लांट। प्लांट को कोई भी बेसिक फंक्शन परफॉर्म करने, क्या करने, बेसिक फंक्शन, जिनको ही हम लोग क्या बोलते हैं, लाइफ प्रोसेस। क्या बोलते हैं, लाइफ प्रोसेस। तो उसके लिए प्लांट को क्या चाहिए होगी, एनर्जी। क्या चाहिए होगा, एनर्जी। एनर्जी उसको मिलेगा कहाँ से, फूड से। कहाँ से मिलेगा, फूड से। फूड कहाँ से प्लांट बनाएगा, तो पता चला कि फूड बनाएगा वो फोटोसिंथेसिस से। कहाँ से बनाएगा, फोटोसिंथेसिस से। फूड कहाँ से बनाएगा, चलो ये तो पता चला। लेकिन बोला जा रहा है, सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि प्लांट को अपनी बॉडी बिल्डिंग भी करनी है। क्या करना है, प्लांट को अपनी बॉडी भी क्या करनी, मेंटेन करना है, बिल्डअप करना है। प्लांट क्या करना है, बिल्डिंग बॉडी, सॉरी, प्लांट को अपनी प्लांट बॉडी क्या करना है, बिल्ड करना। क्या करना, बिल्ड। प्लांट को अपनी बॉडी क्या करना, बनाना। तो बोला जा रहा है इसके लिए, किसके लिए, प्लांट को अपनी बॉडी बिल्ड करना है, बनाना है, अच्छी मजबूत बॉडी बनाना है। क्या बनाना है, स्ट्रॉन्ग बॉडी बनाना है। तो बोला जा रहा है कुछ रॉ मटेरियल भी यूज करता है प्लांट, कुछ रॉ मटेरियल यूज करता है। यूज रॉ मटेरियल, क्या करेगा, बोला जा रहा है रॉ मटेरियल ऑब्टेन, प्राप्त कहाँ से होंगे, मिलेंगे कहाँ से। तो बोला जा रहा है ये रॉ मटेरियल जो है वो वाटर के थ्रू मिलेंगे। किसके थ्रू मिलेंगे, थ्रू वाटर। जैसे प्लांट के अंदर वाटर एंटर करता है तो वाटर में डिजॉल्व हो गई, ये क्या होगी, थ्रू वाटर। वाटर के थ्रू आया करेंगे और ये रॉ मटेरियल जो होते हैं डिजॉल्व इन वाटर। वाटर में पहले से ये क्या होते हैं, डिजॉल्व होते हैं। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं, फिर से देखते हैं। प्लांट को क्या कहा, लिविंग है तो उसको क्या करना है, बेसिक फंक्शन। क्या करना है, बेसिक फंक्शन, या उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लाइफ प्रोसेस। क्या करना है, लाइफ प्रोसेस। और लाइफ प्रोसेस करने के लिए उसको क्या चाहिए, एनर्जी। क्या चाहिए, एनर्जी कहाँ से मिलेगी उसको, फूड से। फूड कहाँ से मिलेगा, तो कह रहा है कि ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। वापस से आते हैं कि फूड मिल गया, लाइफ प्रोसेस, उसके कुछ बेसिक फंक्शन प्लांट परफॉर्म करने लगा। क्या करने लगा,
प्लांट कुछ बेसिक फंक्शन परफॉर्म करने लगा। फिर देखते हैं कि बोला कि प्लांट को अपनी कुछ बॉडी बनाना है, क्या करना है, बॉडी बनानी है, बिल्ड करना है, यानी कि स्ट्रॉन्ग बॉडी करना है, बॉडी स्ट्रॉन्ग करना है। तो कह रहा है उसको कुछ यूज करने पड़ेंगे, क्या, रॉ मटेरियल, क्या यूज करने पड़ेंगे, रॉ मटेरियल। और वो रॉ मटेरियल मिलेंगे कहाँ से, कह रहा वाटर के थ्रू मिल जाएंगे। कहाँ से मिलेंगे, सॉइल से। कहाँ से मिलेंगे, सॉइल से। चलो वो देखते हैं कि वो रॉ मटेरियल है क्या। तो बोला जा रहा है वो रॉ मटेरियल है नाइट्रोजन हो गया, कार्बन है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, फास्फोरस है, पोटेशियम है, आयरन है, बहुत सारे हैं, ठीक है ना। हम लोगों ने 9th क्लास में कुछ पढ़े हो तो माइक्रो न्यूट्रिएंट और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। तो वो सारे न्यूट्रिएंट है, कुछ स्मॉल क्वांटिटी में जरूरत है तो उनको माइक्रो बोलते हैं, कुछ लार्ज क्वांटिटी में जरूरत है उनको मैक्रो बोलते हैं। तो बहुत सारे एलिमेंट हम लोगों ने पढ़े हुए, उनमें से कुछ एलिमेंट के एग्जांपल हम लोगों ने राइट कर लिए। इसमें जिंक भी है, ठीक है ना, मैग्नीज भी है, मॉलिब्डेनम भी है, बहुत सारे लोग भाग हैं। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और पूछा जाने वाला कौन सा है, तो बोले जा रहा है कि सबसे इंपॉर्टेंट है वो नाइट्रोजन। क्या है, नाइट्रोजन। क्यों इंपॉर्टेंट है, तो कह रहा है कि प्लांट, जितने भी प्लांट प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं, क्या करते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं। तो कह रहा है कि सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, कह रहा है कि प्रोटीन सिंथेसिस में यूज करते हैं। कहाँ यूज करते हैं हम लोग, प्रोटीन सिंथेसिस में। इसको कहाँ यूज करते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस में। ठीक है, सब कुछ ठीक है। हम लोगों ने क्या पढ़ा है, रॉ मटेरियल, नाइट्रोजन है, कार्बन है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, फास्फोरस है, पोटेशियम है, आयरन है, जिंक है, मैग्नीज है, मॉलिब्डेनम है, ठीक है ना, बहुत सारे एलिमेंट्स हैं। सबसे उसमें से इंपॉर्टेंट एलिमेंट कौन सा है, नाइट्रोजन। क्यों इंपॉर्टेंट है, बोला जा रहा है सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन की सिंथेसिस करने के लिए, प्रोटीन की सिंथेसिस करने के लिए यहाँ तक समझ आया। नाइट्रोजन क्यों इंपॉर्टेंट है, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन सिंथेसिस करने के लिए। और प्रोटीन ही हम लोगों ने, अगर हम लोग ह्यूमन बॉडी में बात करें तो प्रोटीन क्यों इंपॉर्टेंट होती है, मसल बिल्डिंग के लिए। तो प्लांट भी अपनी बॉडी बिल्डिंग कर रहा है, क्या कर रहा है, बॉडी बिल्डिंग कर रहा है, स्ट्रॉन्ग बॉडी बनाना चाह रहा है, तो उसको क्या चाहिए होगा, नाइट्रोजन चाहिए होगा। क्या चाहिए, नाइट्रोजन। यहाँ तक ये समझ में आया। ये हम लोगों का पूरा अभी तक ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कंप्लीट होता है। यहाँ तक क्या होता है, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कंप्लीट हुआ। देन इसके बाद और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस ऑफ प्लांट न्यूट्रिशन कंप्लीट हुआ। देन इसके बाद हम लोग 2 मिनट के अंदर पुरानी चीजें कुछ अब रिवाइज करते हैं। नोट कर लिया, ठीक है। वापस से हम कुछ पुरानी चीजों को रिवाइज करते हैं स्पीड में 2 मिनट के अंदर। जल्दी जल्दी आप बताना, और या तो अपने पुराने नोट्स जो बना रहे हो उसको ओपन कर लीजिए, ठीक है। फास्ट क्विक हम लोग उसको रिवाइज करते हैं स्पीड में। हम लोगों ने न्यूट्रिशन पढ़ना स्टार्ट किया था, क्या पढ़ना था, क्या था, न्यूट्रिशन। मार्कर दूसरे वाले का क्या पढ़ना चाहिए, न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन में हम लोगों ने देखा था, न्यूट्रिशन में कुछ डिफरेंट टाइप के मिले थे। पहला क्या मिला था, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। क्या मिला था, ये हम लोगों ने शुरुआत में पढ़ लिया था, तो हम लोग फास्ट क्विक थोड़ा रिवाइज करते हैं। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। दूसरा इसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा हुआ था, दूसरा पढ़ा था हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। क्या पढ़ा हुआ था, हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। क्या पढ़ा हुआ था, हेट्रोट्रॉपिक। जल्दी जल्दी में सब क्लियर करता है। थर्ड नंबर हम लोगों ने पढ़ा हुआ था क्या, सेप्टोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। सेप्टोट्रॉपिक सभी दिख रहा है। फास्ट क्विक हम लोग रिवाइज करते हैं। इसमें हम लोगों ने क्या समझा था कि ऑर्गेनिज्म make their own food, और क्या लिख सकते हैं, itself। क्या कह रहा है, ऑर्गेनिज्म मेक देयर ओन फूड, अपना खुद का फूड बनाता है खुद ही, ठीक है। और ऐसे लोग हम लोगों ने देखे थे एग्जाम्पल है, हम लोग ऐसे लोगों को क्या बोलते हैं हम लोग, ऑटोट्रॉप्स। क्या बोलते हैं ऐसे लोगों को हम लोग,
ऑटोट्रॉफ्स, क्या बोलते हैं ऐसे लोगों को हम लोग? ऑटोट्रॉफ। एग्जाम्पल में हम लोगों ने क्या पढ़े हुए थे? ग्रीन प्लांट। क्या पढ़ा हुआ था एग्जाम्पल में हम लोगों ने? ग्रीन प्लांट जितने भी हैं वो सारे क्या हैं? ऑटोट्रॉफ्स। क्या हैं? ऑटोट्रॉफ्स। साथ में कुछ दूसरे एग्जाम्पल भी हम लोग पढ़े थे। सम बैक्टीरिया, कुछ बैक्टीरिया भी होते हैं जो क्या करते हैं? फूड अपना खुद बना लेते हैं। वापस से आते हैं हेटेरोट्रॉफ। हम लोगों ने क्या पढ़ा? न्यूट्रिशन को रिवाइज कर रहे हैं। न्यूट्रिशन में तीन तरीके से समझा था, ऑटोट्रॉपिक, हेटेरोट्रॉपिक और सेप्रोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में मिलेगा ऑर्गेनिज्म मेक देयर ओन फूड इटसेल्फ, अपने आप या खुद बना लेते हैं फूड, ऐसे लोगों को क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉफ्स। क्या बोलते हैं? ऑटो। इनके एग्जांपल्स क्या लिए हैं? ग्रीन प्लांट है और सम बैक्टीरिया। क्या है? ग्रीन प्लांट्स और सम बैक्टीरिया। देन इसके बाद हम लोगों ने पढ़ना स्टार्ट किया था हेटेरोट्रॉफ। इसमें क्या था? ऑर्गेनिज्म जो थे वो डिपेंड होते हैं, क्या? डिपेंड्स ऑन ऑटोट्रॉफ्स। क्या कर रहा है? ऑर्गेनिज्म डिपेंड्स ऑन ऑटोट्रॉफ्स। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो ऑटोट्रॉफ्स पर डिपेंड हो रहे हैं फॉर फूड। किसके लिए डिपेंड हो रहे हैं? फॉर फूड, फूड के लिए डिपेंड हो रहे हैं। ठीक है। फिर बोला जा रहा है इसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। ठीक है। डायरेक्ट में डिपेंड हो सकते हैं और इनडायरेक्ट में डिपेंड हो सकते हैं। यहाँ तक समझ आया? फिर इसी में हम लोगों ने ऐसे लोगों को क्या बोलते हैं? हेटेरोट्रॉफ्स। क्या बोलते हैं? हेटेरोट्रॉफ्स। क्या बोलते हैं? हेटेरोट्रॉफ्स। एग्जांपल हम लोगों ने क्या पढ़े थे? एग्जांपल में हम लोगों ने पढ़े थे एनिमल्स। क्या पढ़े थे इसके? एनिमल। एनिमल में लायन, टाइगर, साइज, लायन, टाइगर, ईगल, गोट, बफेलो, काऊ, ये सब किसमें आ जाएंगे? इसी में। और हम लोगों का, हम भी एनिमल में ही आते हैं, हम लोग भी ह्यूमन। ठीक है, समझ आया यहाँ तक? ठीक है। देन इसके बाद हम लोगों को शुरुआत में हम लोगों ने पढ़ा था, लास्ट हमारा सेप्रोट्रॉफ। तो बोला जा रहा है कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो डिपेंड हो रहे हैं, डिपेंड्स ऑन डेड और डिकेइंग मैटर, डेड और डिकेइंग मैटर। क्या बोला जा रहा है? ऑर्गेनिज्म डिपेंड्स ऑन डेड और डिकेइंग मैटर फॉर, किसके लिए इन पर डिपेंड हो रहे हैं? फॉर फूड। ऐसे लोगों को हम लोग क्या बोलते हैं? सेप्रोट्रॉफ। क्या बोलते हैं? सेप्रोट्रॉफ। क्या बोलते हैं? सेप्रोट्रॉफ। देन इसके हम लोगों ने एग्जांपल पढ़े हुए थे, क्या थे? बैक्टीरिया एंड फंजाई, बैक्टीरिया एंड फंजाई। अच्छा, यहाँ पर एक चीज ध्यान देने वाली बात है, सिंपल सा, ये क्यों हम लोगों ने दोबारा से रिवाइज समझा? तो हमने देखा ये यही एक कैटेगरी है, कौन सी? ऑटोट्रॉफ, जो खुद मेक देयर ओन फूड, अपना खुद फूड बनाती बाई इटसेल्फ, अपने खुद बनाता है। ठीक है, स्वयं बनाता है। ठीक है। बाकी हेटेरोट्रॉफ पे देखो तो हेटेरोट्रॉफ डिपेंड हो रहा है किस पे? ऑटोट्रॉफ। सो हेटेरोट्रॉफ डिपेंड्स ऑन ऑटोट्रॉफ। किस पर डिपेंड हो रहा है? ऑटोट्रॉफ। ये किस पर डिपेंड हो रहे हैं? डेड और डिकेइंग मैटर। तो हम लोगों ने ये देखा कि हेटेरोट्रॉफ और सेप्रोट्रॉफ ये अपना खुद फूड नहीं बनाते हैं। क्या? ऑटोट्रॉफ, सॉरी, हेटेरोट्रॉफ एंड सेप्रोट्रॉफ ये अपना खुद फूड नहीं बनाते। अगर ये अपना फूड खुद नहीं बनाते तो हम लोग जनरली इन दोनों को एक साथ ही कैटेगरी में पढ़ते हैं। किसको किसको? हेटेरोट्रॉफ एंड सेप्रोट्रॉफ, हेटेरोट्रॉफ एंड सेप्रोट्रॉफ। ये हम लोगों ने लास्ट टाइम ऐसा पढ़ लिया था। ठीक है। अब हम लोगों को हेटेरोट्रॉफ और सेप्रोट्रॉफ को फिर से थोड़ा समझना है। समझ में आया सब कुछ? ये हाँ, 2 मिनट के लिए हमने बताया आपसे, सॉरी, कि ये हम लोग पहले शुरुआत में पढ़ चुके थे। देन इसके बाद हम लोग क्यों दोबारा आपको पढ़ा रहे हैं कि वापस से आ रहे हैं कि ऑटोट्रॉफ, अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ रहे थे न्यूट्रिशन इन प्लांट्स वो पढ़ रहे थे हम लोग, क्या? ऑटोट्रॉफी में। ये हमारा पूरी तरीके से कंप्लीट बचा रहेगा हेटेरोट्रॉपिक और सेप्रोट्रॉपिक। इन दोनों में कुछ सिमिलरिटी ये मिली कि ये लोग अपना खुद फूड नहीं बनाते, ये ऑटोट्रॉफ पर डिपेंड हो रहे हैं, और ये डेड और डिकेइंग मैटर। तो इन दोनों को हम लोग एक साथ हेटेरोट्रॉपिक में ही पढ़ते हैं। क्या करते हैं? दोनों को हेटेरोट्रॉपिक में पढ़ते हैं, जो लास्ट टाइम हमने बताया था। इसमें से सेप्रोट्रॉफ का मतलब क्या होता है? डेड और डिकेइंग मैटर, डेड और डिकेइंग मैटर। ठीक है।
हेट्रो का मतलब ये होता है डिफरेंट। क्या होता है हेट्रो मतलब क्या होता है डिफरेंट। ऑटो मीन्स होता क्या है सेल्फ। क्या होता है सेल्फ। मतलब इन वही यहाँ तक समझा है 2 मिनट के लिए इन, ठीक है। ठीक है यहाँ तक समझ में आया। तो हम लोग वापस से हेट्रोट्रॉपिक पढ़ते हैं। इसको हम लोग शुरुआत में पढ़ चुके थे, इसको नोट करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। इसको तो 2 मिनट के लिए हम लोगों ने रिवाइज किया, ठीक है। वापस से हम लोग न्यूट्रिशन को ही पढ़ते हैं और उसको थोड़ा सा समझते हैं, ठीक है। हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को पढ़ते हैं। ठीक है, चलो वापस हम लोग क्या समझते हैं, न्यूट्रिशन समझते हैं। क्या न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन में हम लोग क्या समझते हैं, 2 मिनट की फिर से हम लोग देख लेते हैं न्यूट्रिशन। और न्यूट्रिशन में हमारा पहला है ऑटोट्रॉपिक। क्या है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो अभी तक हम लोगों ने ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को क्या कर पाए, कंप्लीट कर लिया है। देन हमारा सेकंड है हेट्रोट्रॉपिक। क्या है हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को ही हम अब 2 पार्ट में पढ़ते हैं। पहला पार्ट है हमारा यहाँ पे क्या है हेट्रोट्रॉपिक, तो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। और इसको हम लोग किसको बोलना चाहिए, पानी की आवाज नहीं। हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को हम लोग कुछ पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला है हमारा हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। हम लोगों ने क्या अभी तक हम लोगों ने क्या ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन पूरा कंप्लीट पढ़ लिया था, ठीक है। हेट्रोट्रॉपिक के अंदर ही हम लोग दोनों पार्ट पढ़ने चल रहे हैं और हेट्रोट्रॉपिक के टाइप्स में पढ़ने चल रहे हैं। क्या सेप्रोट्रॉपिक, और इसी के दूसरा पार्ट है पैरासिटिक न्यूट्रिशन। क्या है पैरासिटिक न्यूट्रिशन, क्या पैरासिटिक न्यूट्रिशन। देन लास्ट है हमारा होलोजोइक न्यूट्रिशन। क्या होलोजोइक न्यूट्रिशन। अभी तक हम लोग पहले जब पढ़ा था न्यूट्रिशन में तो ऑटोट्रॉपिक, हेट्रोट्रॉपिक और सेप्रोट्रॉपिक इन्होंने एक साथ में अलग देखे थे। अब हम देख रहे हैं न्यूट्रिशन में ऑटोट्रॉपिक और हेट्रोट्रॉपिक। क्यों ऐसा किया, क्योंकि हम लोगों ने क्योंकि हम लोगों ने क्या किया, हेट्रोट्रॉपिक और सेप्रोट्रॉपिक इसी का पार्ट क्यों समझकर पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये दोनों लोग फूड के लिए किसी अदर सब्सटेंस पर, अदर लिविंग बीइंग्स पर या अदर डेड एंड डिकेइंग मैटर पर डिपेंड हो रहे हैं। ये खुद नहीं बना रहे, सिंपल सी बात है। ऐसे लोग बाग हेट्रोट्रॉपिक में वो सारे लोग बाग आएंगे जो खुद फूड नहीं बना रहे हैं, सिंपल सी बात। समझना है। सेप्रोट्रॉपिक हम लोगों ने पढ़ चुके थे। सेप्रोट्रॉपिक में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, सेप्रोट्रॉपिक में कौन से पीपल आएंगे, सेप्रोट्रॉपिक में वो ऑर्गेनिज्म आएंगे जो डिपेंड्स होते हैं, डिपेंड्स ऑन डेड आर डिकेइंग मैटर, डेड आर डिकेइंग मैटर। ऑर्गेनिज्म डिपेंड्स ऑन डेड आर डिकेइंग मैटर फॉर फूड। फूड के लिए इस पर डिपेंड हो रहे हैं, डेड आर डिकेइंग मैटर, सड़ी गली चीजें, मरी हुई चीजों पर डिपेंड हो रहा है। उनको हम लोग क्या बोलते हैं, सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। सेप्रो वर्ड का मतलब ही क्या होता है, डेड आर डिकेइंग मैटर। क्या होता है, डेड आर
डिकेइंग मैटर, ठीक है, डेड आर डिकेइंग मैटर। ऐसे लोगों को क्या बोलते हैं हम लोग, ऐसे लोगों को क्या बोलते हैं, सेप्रोट्रॉप्स। क्या बोलते हैं, सेप्रोट्रॉप्स। क्या बोलते हैं ऐसे लोगों को हम लोग, सेप्रो। एग्जाम्पल हम लोगों ने पहले ही पढ़ लिया, क्या था, बैक्टीरिया एंड फंजाई। क्या है, बैक्टीरिया और फंजाई, ठीक है। ये तो हम लोगों ने शुरू में भी पढ़ लिया, दोबारा भी पढ़ लिया, और थर्ड टाइम पढ़ रहे हैं। नया हमारे पास पढ़ने के लिए क्या है, नया हमारे पास पढ़ने के लिए क्या है, पैरासिटिक न्यूक्लियस। पैरासिटिक न्यूक्लियस को ऐसा कुछ समझते हैं हम लोग, आइए, ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो फूड के लिए, किसके लिए, फूड के लिए किसी अदर ऑर्गेनिज्म, अनदर ऑर्गेनिज्म पर क्या हो रहे हैं, डिपेंड हो रहे हैं, एंड हार्म देम, और उनको क्या कर रहे हैं, हार्म भी पहुंचा रहे हैं, नुकसान भी पहुंचा रहे हैं। सिंपल सी बात है, क्या, ऐसे कोई ऑर्गेनिज्म जो फूड के लिए किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी पर डिपेंड हो रहे हैं, रह रहे हैं, शेल्टर बना के, घर बना करके, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो फूड के लिए किसी दूसरे की बॉडी पर रह रहे हैं और उन्हीं से फूड ले रहे हैं और उनको क्या कर रहे हैं, हार्म पहुंचा रहे हैं। क्या कर रहे हैं, हार्म पहुंचा रहे हैं। सिंपल तरीके में ऑर्गेनिज्म डिपेंड्स ऑन, ऑर्गेनिज्म डिपेंड्स ऑन अनदर ऑर्गेनिज्म। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो डिपेंड हो रहे हैं किसी दूसरे पर, अनदर ऑर्गेनिज्म। ये अनदर ऑर्गेनिज्म को हम लोग बोलते हैं सेड, जिनको हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, होस्ट। जिसकी बॉडी पर रहते हैं उसको हम लोग एक नया वर्ड दे देते हैं, होस्ट। ऑर्गेनिज्म डिपेंड्स ऑन अनदर ऑर्गेनिज्म फॉर फूड, शेल्टर। फूड और शेल्टर के लिए दूसरे पर डिपेंड, फूड मतलब फूड, शेल्टर मतलब रहने की जगह, इसके लिए क्या होने लगते हैं, डिपेंड होने लगते हैं इस पर, अनदर। एंड सबसे इम्पोर्टेंट, हार्म देम। क्या, हार्म देम, और उनको क्या करते हैं, हार्म करते हैं। क्या करते हैं, हार्म। ऑर्गेनिज्म डिपेंड्स ऑन अनदर ऑर्गेनिज्म, जिनको हम लोग और भी क्या बोल सकते हैं, होस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, होस्ट। किसके लिए उन पर डिपेंड हो रहे हैं, होस्ट पर, फूड शेल्टर के लिए। किसके लिए, फूड एंड शेल्टर, एंड हार्म देम, और उनको क्या कर रहे हैं, हार्म कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, नुकसान पहुंचा रहे हैं। चलो इनके एग्जाम्पल, या इनको सिंपल है, जैसे इसमें देखा कि ऐसे लोगों को क्या बोलते हैं, सेप्रोट्रॉप। तो बोला जाए ऐसे लोगों को आप क्या बोलोगे, ऐसे लोगों को बोला जाएगा पैरासाइट। क्या बोला जाएगा, पैरासाइट। और कुछ एग्जाम्पल समझते हैं जिससे हम लोगों को जल्दी समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल सबसे पहला नंबर तो हम लोग यही समझते हैं, लाइस, जुए। कभी न कभी हम लोगों के हेयर बॉडी में कभी रहे हो बाई चांस, अब नहीं रहते, पहले के टाइम पर हुआ करते थे, ठीक है। समझ में आया सब कुछ, क्या समझे, लाइस, जुए। तो जुए हमारी बॉडी पर रहते हैं, हेयर्स में रहने के लिए उनको जगह मिल गई। क्या मिल गई, जगह। क्या मिल गई, रहने के लिए जगह। दूसरी बात है, हमारी बॉडी से ब्लड सक करते हैं। क्या करते हैं, ब्लड सक करते हैं। ब्लड सक करने पर ही उनको क्या मिल जाता है, फूड। ब्लड लेते क्या है, ब्लड, और मिल्क। ब्लड ऐसा किसकी तरीके उनके लिए वर्क कर रहा है, फूड। किसके तरीके, फूड के तरीके। समझा है। चलो दूसरा नंबर है टिक्स। टिक्स छोटे छोटे इंसेक्ट होते हैं, ठीक है, जो डॉग्स की बॉडी पर ब्लड सक कर रहे हैं, उनकी बॉडी से अटैच रहते हैं। डॉग्स, कैट या बफेलो, काऊ, इन सब की बॉडी पर ये क्या रहते हैं, अटैच। छोटे छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं, इंसेक्ट। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्या है, एक सबसे अच्छा एग्जांपल है जो सब जगह आपको लिखा हुआ मिलेगा, कसकुटा। क्या है, कसकुटा, जिसको हम लोग अमरबेल बोलते हैं। हिंदी में भी नाम इसका पूछा जा सकता है, अमरबेल। क्या बोला जाता है इसको, अमरबेल। हिंदी में भी इसको याद रखेंगे, एनसीईआरटी में भी हिंदी में भी नाम इसका दिया गया। लाइस हो गया, टिक्स हो गया, कसकुटा। कुछ क्या होते हैं, टेप वर्म, जैसे और एग्जांपल क्या दिया गया, टेप वर्म, ठीक है। और भी बहुत सारे एग्जांपल हैं, ठीक है, जो हमारी बॉडी में रह रहे हो, हमसे ही फूड ले रहे हो और हमको ही हार्म कर रहे हो, ऐसे लोगों को क्या बोलेंगे हम लोग, पैरासाइट। और इस टाइप के फूड ऑब्टेन करने के तरीके को हम लोग क्या बोलेंगे, पैरासिटिक
न्यूट्रिशन। क्या बोलेंगे? पैरासिटिक न्यूट्रिशन। समझ में आया सब कुछ? चलो लास्ट हमारा सबसे अच्छा समझने वाला होलोजोइक न्यूट्रिशन। क्या है? होलोजोइक न्यूट्रिशन। जगह यहाँ पर थोड़ी कम है, आओ थोड़ी कोशिश करते हैं समझने की। ये हमने क्या बनाया? ऑर्गेनिज्म। क्या है? ऐसे ऑर्गेनिज्म, ये है उनकी बॉडी। बोला जा रहा है अपनी बॉडी के बाहर से क्या करेंगे? फूड को इनटेक करेंगे। फूड को इनटेक किया, फूड को इनटेक किया। बोला जा रहा है किस प्रोसेस से करेंगे? कह रहा है फूड को इनटेक जो करेंगे उस प्रोसेस का नेम है इंजेशन। क्या है? इंजेशन। और फूड को बॉडी के अंदर ले आए, फूड को इनटेक करना, उसी को हम लोग साइंस में क्या बोलते हैं? इंजेशन। क्या बोलते हैं? इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इंजेशन। बोला जा रहा है कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो फूड को अपनी बॉडी के बाहर से इनटेक कर रहे हैं और बॉडी के अंदर ला, अंदर लाने के बाद ये उसको क्या करते हैं? डाइजेशन। क्या करते हैं? उसी फूड का क्या कर रहे हैं? डाइजेशन। क्या कर रहे हैं? फूड का डाइजेशन। और डाइजेशन करने के बाद अच्छे अच्छे पूरे फूड के पार्टिकल्स को या अच्छे अच्छे फूड के न्यूट्रिएंट्स को ये लोग क्या कर रहे हैं? एब्जॉर्ब कर रहे हैं और उससे एनर्जी प्रोड्यूस करवा ले रहे हैं अपनी बॉडी में। ठीक है। देन ये डाइजेशन होने के बाद अनडाइजेस्टेड फूड को बॉडी से क्या करते हैं? बाहर। इसको, इस प्रोसेस को बोलते हैं ईजेशन। क्या बोलते हैं? ईजेशन। क्या बोलते हैं? ईजेशन। सिंपल से समझते हैं कि ऐसे कोई ऑर्गेनिज्म, क्या है? ऐसे कोई ऑर्गेनिज्म, क्या सिंपल सा, ऐसे कोई ऑर्गेनिज्म जो फूड को अपनी बॉडी से बाहर से इनटेक कर रहे हैं। इनटेक करने के प्रोसेस को क्या बोलेंगे? इंजेशन। और बॉडी के अंदर ले आए इनटेक करके। इनटेक करने के बाद बॉडी के अंदर उसको क्या करेंगे? डाइजेशन। क्या करेंगे? डाइजेशन। डाइजेशन के बाद अनडाइजेस्टेड फूड को, जो बचा हुआ सड़ा गला चीज जो भी जिसको हम लोगों ने बॉडी हमारी एब्जॉर्ब नहीं की, उसको बॉडी हमारी क्या करेगी? अपनी बॉडी से बाहर रिलीज करेगी, बाहर निकालेगी। उस बाहर निकालने के प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे? ईजेशन। इस टाइप से जो भी फूड इनटेक करता है, समझा? इस टाइप से जो भी फूड इनटेक करते हैं उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे? होलोजोइक न्यूट्रिशन। क्या बोलेंगे? होलोजोइक न्यूट्रिशन या होलोजोइक ऑर्गेनिज्म। क्या बोलते हैं ऐसे लोगों को हम लोग? होलोजोइक ऑर्गेनिज्म। ऐसे लोगों को हम लोग क्या बोलेंगे? होलोजोइक ऑर्गेनिज्म। ठीक है। ऐसे लोगों को हम लोग क्या, एग्जाम्पल इसके क्या है? एग्जाम्पल तो सबसे बड़ा तो हम लोग क्या हो, सबसे जरूरी सब तो ऐसे लिखते हैं, सारे एनिमल क्या है? किस कैटेगरी में आएंगे? होलोजोइक न्यूट्रिशन में। हम लोग ह्यूमन भी किस में आएंगे? होलोजोइक न्यूट्रिशन में। काऊ, डॉग, कैट, बफेलो, ठीक है, काऊ, डॉग, बफेलो, ये सब किसके एग्जांपल हैं? होलोजोइक न्यूट्रिशन के। ये हम लोगों ने अब यहाँ से समझ लेना था। समझ में आया कुछ? हम लोगों ने वापस आया, हम लोग क्या पढ़े? न्यूट्रिशन वापस से थोड़ा सा। तो हम लोगों ने इसमें ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को पहले ही कंप्लीट पढ़ दिया था। ये हमारा कंप्लीट पढ़ चुका था। क्या बचा रह गया था? हेटरोट्रॉपिक और सेप्टोट्रॉप बचा रहा है। हेटरोट्रॉप और, तो इन दोनों को हम लोगों ने हेटरोट्रॉप के अंदर ही पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये दोनों लोग अपना फूड प्रिपेयर नहीं कर पाते हैं। समझ आई बात? तो कुछ बुक्स में हेटरोट्रॉप के अंदर या सेप्टोट्रॉप पढ़ते हैं, कुछ बुक्स में अलग से पढ़ा जाता है, बड़ी बड़ी बुक्स हैं। ठीक है। हम लोग इस टाइम इसको एक ही साथ में पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये किस कैटेगरी में रखे जा रहे हैं? कि दोनों लोग अपना फूड प्रिपेयर नहीं कर पा रहे। देख हमने देखा हेटरोट्रॉपिक वाले का पहला पार्ट क्या है? सेप्टोट्रॉप। ऑर्गेनिज्म डिपेंड्स ऑन डेड एंड डिकेइंग, मरी और सड़ी हुई चीजों को, सड़ी और मरी हुई चीजों को जो खाते पीते हैं उससे अपनी अच्छे पार्ट ऑब्टेन कर लेते हैं और अपनी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड कर लेते हैं। ऐसे लोगों को हम लोग क्या बोलते हैं? सेप्टोट्रॉप। ऐसे लोगों को क्या बोलते हैं? सेप्टोट्रॉप। इसमें एग्जांपल क्या है? बैक्टीरिया एंड फंजाई। बैक्टीरिया एंड फंजाई क्या है एग्जांपल इसके? बैक्टीरिया एंड फंजाई। देन वापस से आते हैं पैरासिटिक न्यूट्रिशन। इसमें क्या है? ऑर्गेनिज्म डिपेंड्स ऑन अनदर ऑर्गेनिज्म। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो डिपेंड हो रहे हैं किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पर, ऑर्गेनिज्म जो दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड हो रहे हैं, किसके लिए? फूड कॉमा शेल्टर। फूड शेल्टर रहने की जगह के लिए क्या कर रहे हैं? डिपेंड हो रहे हैं। एंड
हार्म देम, और उन्हीं को क्या कर रहे हैं, हार्म पहुंचा रहे हैं, नुकसान पहुंचा रहे हैं। ठीक है, सिंपल सा हम लोग ऐसे लोगों को हम लोग क्या बोलते हैं, पैरासाइट। क्या बोलते हैं, पैरासाइट। एग्जांपल क्या है, लाइस, टिक्स, कस्कुटा, जिसको हम लोग बोलते हैं अमरवेल। टेप वर्म हो गया। एक और एग्जांपल आपके बुक्स में दिया गया, लीच। लीच क्या दिया गया है, लीच। चलो यहाँ तक समझ आया। देन हमारा लास्ट है होलोजाइक न्यूट्रिशन। क्या है होलोजाइक न्यूट्रिशन में, सिंपल बता देता हूँ, ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन फूड फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी। ऑर्गेनिज्म, सिंपल बताओ, ऑर्गेनिज्म obtain food from outside the body in the process of ingestion and food and organism digested food inside the body. Organism digested food inside the body and remove the undigested food. रिमूव करने के प्रोसेस को अगर हम लोग देखें तो इसको क्या बोलेंगे, इजेशन। क्या बोलेंगे, इजेशन। समझ आया, इजेशन करेंगे हम लोग। देन इसके बाद बोला जा रहा है ऐसे लोगों को क्या बोलेंगे, होलोजाइक ऑर्गेनिज्म। क्या बोलेंगे, होलोजाइक। इसके एग्जांपल है एनिमल, ह्यूमन, काउ, डॉग, कैट, बफेलो, गोट। ये सारे एग्जांपल किसके हैं, होलोजाइक के। जल्दी से आप लोग इसको क्या करिएगा, राइट कर लीजिएगा 2 मिनट के अंदर फटाक से। ठीक है, आपका नोट हुआ, बहुत बढ़िया डी रिकॉर्ड हुआ। कर लो, रिकॉर्ड तो वही रहा है। बहुत लंबी कुछ मोटिवेशनल स्टोरी होती हैं, अब तो याद नहीं है। बस ये समझ ली कि बस आसान नहीं होता है सब चीज़ें। ठीक है ना। हाँ, नेक्स्ट हम लोग इसी में पढ़े चल रहे हैं क्या, एनिमल। हम लोगों ने होलोजाइक में क्या पढ़े, एनिमल। होलोजाइक में क्या पढ़े हम लोगों ने, होलोजाइक न्यूट्रिशन में, होलोजाइक न्यूट्रिशन में हम लोगों ने क्या पढ़ा, हम लोगों को होलोजाइक न्यूट्रिशन को पढ़ने चले। तो होलोजाइक न्यूट्रिशन को भी देखा तो कितने पार्ट में कुछ हम लोग अलग अलग टाइप के इसमें ऑर्गेनिज्म देखने को मिले। ऐसे ऑर्गेनिज्म देखने को मिले जो क्या हो रहे हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म देखने को मिले जो ओनली ऑन प्लांट पर डिपेंड हो रहे हैं, फूड के लिए प्लांट पर डिपेंड। ऐसे लोग क्या बोलेंगे, गुड, ऐसे लोग क्या बोलेंगे, हर्बीवोर्स। क्या बोलेंगे। फिर हमने देखा कुछ एनिमल ऐसे हैं जो ओनली ऑन डिपेंड हो रहे हैं एनिमल पर। किस पर डिपेंड हो रहे हैं, एनिमल पर। ऐसे लोगों को क्या बोलेंगे हम लोग, कार्निवोर्स। क्या बोलेंगे, कार्निवोर्स। फिर अगर दोनों लोगों पर डिपेंड हो रहे हो, प्लांट पर भी डिपेंड हो रहे हो, एनिमल पर, तो क्या बोलेंगे हम लोग, ओमनिवोर्स। वेरी गुड, सिंपल सा है, थोड़ा सा टॉपिक हम लोग इसमें कितने टाइप को होलोजाइक ऑर्गेनिज्म हमको देखने को मिले। तो कह रहा है कि पहला नंबर तो आपको क्या है, हर्बीवोर्स। क्या है, हर्बीवोर्स, होलोजाइक न्यूट्रिशन। ठीक है, दूसरा नंबर हम लोग देखें, कार्निवोर्स। तीसरा नंबर हम लोग देखते हैं क्या, ओमनिवोर्स। क्या, अब हम समझते हैं हर्बीवोर्स कौन से हो सकते हैं। तो बोला जा रहा है ऑर्गेनिज्म विच ईट, जो खाते हो, क्या खाते हो, ओनली प्लांट, ओनली प्लांट आर प्लांट प्रोडक्ट। प्लांट घास फूस पत्ती सब कुछ आ जाएगा। प्लांट प्रोडक्ट में क्या देखेंगे हम लोग, तो फ्रूट्स आ जाएंगे, या प्लांट का और भी जो भी पार्ट हम लोग एज अ फूड यूज करते हैं सब किस में आ जाएंगे, प्लांट प्रोडक्ट में।
क्या लिखा, ऑर्गेनिज्म विच ईट ओनली प्लांट और प्लांट प्रोडक्ट, ऐसे लोगों को क्या बोलेंगे हम लोग, हर्बीवोर्स। चलो हम लोग एग्जांपल इसके देखते हैं। एग्जांपल देखने में मिला तो सिंपल से हम लोग जो क्या हो जाएगा, सिंपल से हम लोग अभी जिसकी आवाज आ रही थी, ठीक है, गोट हो गया। दूसरा क्या है, काऊ। जितने लोगों को आपने देखा है प्लांट पर जो ओनली ऑन डिपेंड हो रहे हैं, किस पर, ओनली लगा हुआ, क्या है, जो ओनली केवल केवल प्लांट पर ही डिपेंड हो रहे हैं, उनको हम लोग क्या बोलेंगे, हर्बीवोर्स। गोट, काऊ, बफेलो, ठीक है, स्पेलिंग चेक कर लेना, गोट, काऊ, बफेलो, ठीक है, और हॉर्स, और भी बहुत सारे हैं, ठीक है। चलो दूसरा नंबर हम लोग देखते हैं कार्निवोर्स। क्या देखते हैं, कार्निवोर्स में बहुत सिंपल सा है, ऑर्गेनिज्म विच ईट, ऑर्गेनिज्म विच ईट ओनली एनिमल, ऑर्गेनिज्म विच ईट ओनली एनिमल। ऐसे लोग कौन से, जो क्या कर रहे हैं, ओनली ईट कर रहे हैं एनिमल, उनको क्या बोलेंगे हम लोग, कार्निवोर्स। बताओ भाई इसके एग्जांपल कौन है जो एनिमल खाता पीता हो, बताओ भाई कौन है, कोई खाता है चिकन, मटन, है ठीक है। तो सिंपल हम लोग एग्जांपल जैसे लायन हो गया, क्या हो गया, लायन, टाइगर, जितने लोग बात भी डायरेक्ट क्या करते हैं, एनिमल को खाते पीते हैं, उनको लोग क्या बोलेंगे, कार्निवोर्स। क्या बोलेंगे, कार्निवोर्स। समझ आया सब कुछ। चलो लास्ट में आते हैं कौन, जो दोनों पर डिपेंड होते हैं। क्या लिख सकते हैं हम लोग, ऑर्गेनिज्म विच ईट बोथ प्लांट एंड एनिमल। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो क्या खाते हो, प्लांट को भी खाते हो और एनिमल, क्या कहना है, बोथ, दोनों लोगों को खाते हो, उनको क्या बोलते हैं हम लोग, ओमनीवोर्स। चलो भाई ओमनीवोर्स का एग्जांपल बताओ, क्या बता सकते हो। ओमनीवोर्स का एग्जांपल में सबसे अच्छा तो हम ही लोग हैं, क्या, ह्यूमन। क्या है, ह्यूमन। समझे, वो बात नहीं मानी जाएगी या समझी जाएगी कि सर हम तो नहीं खाते हैं, ठीक है ना। हमारा क्या है कि हम पर नहीं डिपेंड है, हमारी जो पूरी स्पीसीज है वो कैसे चल रही है, होमो सैपियंस सैपियंस है, ठीक है ना। हमारे एक के करने या ना करने से कोई लेना देना नहीं है। समझ आई बात, यहाँ तक समझ में आया, ठीक है। नोट कर लो इसको फटाक से, ठीक हो गया ना। हम लोगों ने इसमें क्या देखा, फिर से इसको हम लोग देख रहे हैं। हम लोगों ने होलोजोइक न्यूट्रिशन पढ़ना चालू किया। होलोजोइक न्यूट्रिशन में देखा 3 टाइप के ऑर्गेनिज्म इसमें भी देखने को मिलते हैं। एक है हर्बीवोर्स, दूसरा है कार्निवोर्स, तीसरा है ओमनीवोर्स, ठीक है ना। इसमें ऑर्गेनिज्म क्या कर रहे हैं, विच ईट ओनली प्लांट या और प्लांट प्रोडक्ट, जो केवल प्लांट को खा रहे हैं, प्लांट के प्रोडक्ट खा रहे हैं, ऐसे लोगों को हम लोग क्या बोलेंगे, हर्बीवोर्स। क्या बोलेंगे, हर्बीवोर्स। गोट, काऊ, बफेलो, हॉर्स, ये सब लोग क्या है, हर्बीवोर्स। नेक्स्ट है कार्निवोर्स, ऑर्गेनिज्म विच ईट ओनली एनिमल। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो ओनली और किसको खा रहे हैं, एनिमल को, ओनली एनिमल, उन्हीं को हम लोग क्या बोलेंगे, कार्निवोर्स। जैसे क्या हो गया, लायन एंड टाइगर, लायन एंड टाइगर। बहुत सारे एग्जांपल आप लोग राइट कर लीजिएगा, ठीक है, समझने के लिए हम लोग। फिर बताओ लास्ट हम लोग क्या पढ़ा, ओमनीवोर्स। क्या पढ़े, इसमें क्या लिखा, ऑर्गेनिज्म विच ईट बोथ प्लांट एंड एनिमल। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो प्लांट को भी खा रहे हैं और एनिमल को भी खा रहे हैं, प्लांट को भी खा रहे हैं और एनिमल को भी खा रहे हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम लोग क्या बोलेंगे, ओमनीवोर्स। क्या बोलेंगे, ओमनीवोर्स। समझ में आया यहाँ तक, कोई दिक्कत, ठीक है। यहीं तक हम लोग पढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टर्म कल पढ़ेंगे। इसी का आगे कंटिन्यू करते हुए अब हम लोग किसमें, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन पढ़ना चालू करें। क्या पढ़ना चालू करें, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन, ठीक है। आज के लिए इतना ही, ओके, थैंक यू क्लास।